आज हम लोग देखने वाले हैं जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, यानी मैथ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो वहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ाया जाता है और वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को लेकर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व कर पाना है। ठीक है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 2 परसेंटेज हमें दिए जाते हैं और हमें पूछा जाता है कि बताइए कि अगर जो ये परसेंटेज हम 2 बार लगाते तो कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, ठीक है, इसको फाइंड करने में। तो जनरली क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं वो, हम लोग भी जब नए थे तो उसको फार्मूला का इस्तेमाल करते थे हम लोग और फार्मूला लगा के फिर परसेंटेज चेंज आता था, फिर जाके हम लोग उसको डिसाइड करते थे कि हाँ ये इसका जाके चेंज होगा इन द एंड। बट क्या है कि अब धीरे धीरे क्या करना, हमें उस फार्मूला से छुटकारा पाना है कि अब हमें उस फार्मूला का यूज नहीं करना है, बिना फार्मूला के ही हम जो परसेंटेज है उसको देख के ही बता पाएंगे कि जो इसका चेंज हो कितना है फाइनली। ठीक है, तो शुरुआती परसेंटेज ही होती है। जब भी पढ़ाई करनी आती है कि परसेंटेज क्या होता है वो हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ इतना देखना है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है वो ईजिली और बिना फार्मूला के बहुत जल्दी 10 सेकंड में 5 सेकंड में हम लोग उसका आंसर कैसे बता पाएंगे कि इसका फाइनल जो चेंज है वो कितना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, और मुझसे पूछा जाता है कि बताइए 100 रुपये पे पहले तो हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक है, 10% हमने क्या किया, बढ़ा दिया, और फिर हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया। ठीक, 2 बार हमने इस पर इंक्रीज किया, पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया। तो बताइए कि फाइनल वो कितना बढ़ गया। ठीक, तो इसको फाइनल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया होता, वो हमें यूज़ करना रहता था। फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते तो जो फाइनल कितना बढ़ेगा वो हमें पता चल जाता। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लगा के देखते हैं कि फाइनल कितना बढ़ेगा, फिर हम फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, आप परसेंटेज देखोगे आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितना आना है। ठीक है, तुरंत आप चुटकियों में लगा देंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए, ए की जगह 10 रखो और बी की जगह 20 रख दो। ठीक, दोनों अलग अलग हैं, ए और बी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक, ये चेंज बता देगा कि कितना फाइनल, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, ये 30 नहीं होगा क्योंकि ये परसेंटेज सक्सेसिव है, इसलिए एक बढ़ गया उसके बाद फिर दूसरा बढ़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि 10 और 10 20 बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा। तो ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया और दो एक कम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में क्या आया, 2 आया, और ये 10 और ये 20, तो 20, 10 और 20 कितना हो गया, 30, और प्लस में ये वाला 2 कितना हो गया, ओवरऑल 32। तो 30 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया। तो अगर 100 को हम पहले 10 बार बढ़ाएं फिर 20 बार बढ़ाएं, या पहले 20 बार बढ़ाएं फिर 10 बार, ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पहले या बाद में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ओवरऑल 32 बढ़ेगा। ठीक, तो यानी कि अब मान लीजिए 100 है, ठीक, 100 है, तो पहले हम इसका 10% बढ़ाएं, इसका मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला लगाएंगे 10% निकालने के लिए। इस 100 इंटू 10% चाहिए तो 10 अपॉन में 100 रखोगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 10 बच जाएगा। इसका मतलब कि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, 100 पे उसका 10% यानी 10 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक, अब 10% बढ़ गया ना, अब कितना बचा, 20 बचा। अब 100 पे क्या करेंगे, अब 20% हमें और बढ़ाना है, लेकिन अब 100 पे नहीं बढ़ाना है, जो कि ये सक्सेसिव, यानी कि एक बढ़ जाएगा फिर दूसरा बढ़ेगा। तो एक 10% वाला बढ़ गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब जो 20% बढ़ाना है वो हमें 110 पे बढ़ाना है। अब 100 से हमें मतलब नहीं, 100 खत्म हो गया। ठीक, 100 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बढ़ जाएगा फिर दूसरा बढ़ेगा, इसको ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। अब यानी कि हमें 110 का हमें 20% चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो संख्या दी है 110 उसको लोगे और जितने परसेंट चाहिए आपको 20% चाहिए, उन दोनों को आपस में गुणा करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक, ये जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो, 11 दूना 22, यानी कि 11 का 110 का 20% कितना होता है, 22 होता है। ठीक, तो अब ये 22 और बढ़ जाएगा, 20% हमने निकाल लिया, 20% बढ़ा दें, यानी कि 110 था, हमने 20% निकाला तो 22 निकला, तो 22 जोड़ दो। 110 में 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, यानी कितना चेंज हो गया, 100 से हमने शुरू किया था और फाइनली चेंज कितना हो गया, 132 हो गया, यानी कि 32 बढ़ गया। ठीक, हमने जब फॉर्मूला लगाया था ये वाला ए प्लस बी वाला, तब भी देखिए 32 बढ़ के आया था। हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, तो भी 132 ही आया, यानी कि दोनों फॉर्मूला यूज़ करके आप 132 तक पहुँच सकते हो, लेकिन इन दोनों में आप देखिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि हम सिर्फ फॉर्मूला देखें और उसका सीधे आंसर बता दें कि ये 32% बढ़ जाएगा, 132 हो जाएगा, सोचिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं, उसी को डिस्कस करना था। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, जब हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला से हम कैसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं कि जुड़ रहा है, जो कि ए और प्लस बी, ये देखिए ये जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ए है, ये बी है, ये जुड़ेगा,
पहले क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि ये ट्रिक कैसे बनेगा। ए और प्लस बी देखिए फॉर्मूला में जुड़ रहा है, तो यानी ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। तो हमें तो ये पता है कि भैया 30 तो है ही, 10 और 10, 10 और 20, 30 तो है ही। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म भी एक और है, ठीक, ये भी कुछ होगा। तो देखिए ये हो क्या रहा है कि ए और बी को आपस में गुणा कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 10 और 20 को आपस में गुणा करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 10 और 20 है, दोनों के पीछे 0 लगा हुआ है और नीचे भी 0 है, तो ये 0 से 0, एक 0 से और एक 0, ये 100 से कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और 2, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा सिर्फ, बस। तो 2 एक कम 2, और देखिए यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कि सीधे हम 32 बढ़ा सकते हैं, ठीक। देखिए कभी भी परसेंटेज चेंज करना है आपको, प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ प्लस ले रहे हैं तो प्लस समझा रहे हैं कि 2 वैल्यू उनको आपको सक्सेसिव बढ़ाना है, तो उन दोनों को पहले आपको जोड़ना है, फिर क्या करना है कि उन दोनों को गुणा करना है और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है और दोनों को जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले परसेंटेज 10 और 20 में बढ़ाना था, तो इन दोनों को जोड़ना है, 10 और 20 30 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर देना है, यानी कि 20 और 10 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 200। इन लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। लेकिन हमें पता है कि नीचे क्या है, 100 रहेगा, तो हमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट भी लगाना है, तो यहाँ 2 डिजिट आपने छोड़ा, तो यहाँ पे ये 0 0 था, इससे कोई मतलब रह नहीं गया, तो सीधे ये 2 बच गया, तो 30 और 2 32, ठीक। जैसे कि हमें 15 और गुणे 15 100 वैल्यू है, पहले हमने 15 बढ़ाया, 15% बढ़ाया, उसके बाद फिर 15% बढ़ाया। तो देखिए अभी आपको पता है क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को पहले हमें जोड़ना है, 15 15 30, और फिर इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ पे देखिए ए बी, इन दोनों को गुणा करना है। अब 15 15 को गुणा करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि 15 15 का ये स्क्वायर बन गया, 15 इंटू 15, 15 15 का स्क्वायर बन गया, ठीक। तो 15 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और पीछे आपको पता है दो डिजिट छोड़ेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ऊपर कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, यानी 32.25 बढ़ जाएगा, ठीक। यानी कि जो संख्या जो संख्या दी है, अगर जो दोनों इक्वल है, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 और 20 अलग अलग था, तो हमने क्या किया, उनको गुणा कर दिया, पॉइंट लगा दिया आंसर। अगर जो एक ही संख्या जैसे 15 15 है, तो उनका स्क्वायर लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और फिर उनको जोड़ देंगे, 32.25, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है, जिसमें हमने पहले 16% बढ़ा दिया, 16% ने बढ़ाया और फिर कितने परसेंट बढ़ाया, 10% बढ़ाया, ठीक। तो बताइए टोटल कितना बढ़ेगा। अब उस फॉर्मूला पे मत जाइए, सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, 16 और 10 कितना हो गया, 26, प्लस क्या करिए, इन लोग को गुणा कर दीजिए, तो 16 और 10 160, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो ये यही इसका आंसर हो गया, यानी कि इतना 26 और 1 27, 27.6 बढ़ जाएगा। तो 100 पे 27.6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे 27.6% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, ये हो जाएगा 127.6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी 100 पे जो भी बढ़ा उसको ही बढ़ा देंगे 100 पे, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता, बहुत ही सिंपल रहता है। अब 2-3 चीज़ें आप याद रख सकते हो, जैसे कि 20 और प्लस 20 2 बार बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 लिया हमने और 20% और 20% 2 बार हमने सक्सेसिवली उसको बढ़ाया, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 44% हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 और 20 2 बार बढ़ाओगे 100 पे 44 बढ़ जाएगा, यानी कि वो 144 हो जाएगा। ऐसे ही 10 और 10 आप 2 बार बढ़ाओगे तो वो 21 हो जाएगा, यानी वो कितना बढ़ेगा, 21 बढ़ जाएगा, यानी 100 से वो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, अब आपको बताइए कि 2 बार बढ़ाना है 20-20%, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है हमें, 20-20 40, और फिर इन दोनों को गुणा कर देना है 400, और 2 पॉइंट हमें तो 0 लगाना ही रहता, तो ये 40 हो गया और यहाँ पे 4 बचा, तो ये 44 हो गया, ठीक। ऐसे ही 10 और 10 क्या करना है, हमें जोड़ लेना, 10 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को गुणा करके और पीछे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है, इन लोग को जोड़ देना है, तो 20 और 1 21 बच गया, ठीक। तो ऐसे ही इनको आप जनरली याद भी रख सकते हैं कि भैया 20 से 20 है तो वो 44 हो जाएगा, यानी 20 से 20 सबसे सक्सेसफुली 2 बार बढ़ाओगे तो 44% बढ़ जाएगा, 10 और 10 2 बार बढ़ाओगे तो 21% बढ़ जाएगा, ठीक। ऐसे ही 30 और 30 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, अगर जो आप 30% और 30% 2 बार बढ़ा रहे हो तो कितना बढ़ेगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 तरीक का 9 हो जाएगा, यानी 30 और 30 60 और प्लस 3 तरीक का 9 59 69 69, ठीक है, ये 69% बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो है और नीचे पॉइंट लगाइए लास्ट में, जब ए बी आप करोगे, यानी ए प्लस बी 30 और 30 60 हमने जोड़ लिया, और फिर ए बी करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके 100 करना है, 100 करोगे तो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 3 तरीक का 9 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जोड़ देना, इसमें कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। जो संख्या दी उनको जोड़ लो और फिर दोनों आपस में गुणा करके पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो और फिर उनको जोड़ दो, फाइनल वैल्यू वही मिल जाएगा। यानी कि अगर 30 और 30 बढ़ाओगे, 100 पे 30% और 30% लगातार बढ़ाओगे तो ये 69% बढ़ जाएगा, और 100 पे 69 क्या मतलब
69 ही हो जाएगा, तो ये 69 वैल्यू हो जाएगा 169, ठीक। 100 पे 69 बढ़ के 169, ठीक। तो हमें देख लेना कि अगर जो कुछ वैल्यू हम लोग घटाएं, यानी कि 10% 20% लगातार घटा रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वैल्यूज हमें घटानी है, यानी अभी बढ़ा रहे थे 10% 20%, तो अब मान लो घटाना है, ठीक है। जैसे कि 100 है और हमें क्या करना है कि 100 पे पहले तो हमें 10% घटाना है, ठीक है। 10% और 10% दो बार क्या करना है, घटाना है परसेंट, ठीक। 10% और 10% दो बार क्या करना है, घटा देना है, सक्सेसिव डिक्रीज करना है, ठीक है, घटाना है। तो अब ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तब इसके लिए माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये ए माइनस में, बी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी। और देखिए माइनस और माइनस का जब यहाँ पे गुणा करोगे ए प्लस बी में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस में ए बी और अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला रख के आप करोगे, तो देखिए माइनस में ए, ठीक। देखिए पहले क्या हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, माइनस में ए माइनस में बी, यानी ए और बी पहले तो जुड़ रहे हैं, माइनस माइनस दोनों माइनस रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है ए बी, यानी 10 और 10, ये दोनों प्लस भी हो रहे हैं, और अपॉन में 100। तो यहाँ पे तो अब इस फॉर्मूला में जब हमने वैल्यू पुट किया, तो देखिए क्या हो रहा है, अगर ये समझ जाएंगे तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि कैसे हम बिना फॉर्मूला के कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे तो दोनों जुड़ रहा है, -10 और -10, यहाँ क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो -20 हो जाएगा, दोनों देखिए जुड़ गया -20, बट यहाँ पे माइनस और माइनस का हमने गुणा कर दिया था, तो प्लस बन गया था। इसका मतलब जब दोनों माइनस में रहेगा, तो पहला वाला तो 20 रहेगा ही, दोनों जोड़ के, माइनस और -10, -10 ये -20 तो बन ही जाएगा, दोनों जुड़ ही जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। ये तो माइनस में हो गया जुड़ के, दूसरा हो जाएगा प्लस में। नीचे दो जीरो से दो जीरो ऊपर का कट जाएगा, और ये दोनों आपस में गुणा होंगे, ठीक है। इसको समझना है कि क्या होता है। तो 2 एक कम 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो ओवरऑल क्या हुआ कि -20 में से +1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -20 में +1 जुड़ेगा, तो कितना बचेगा, -19 बचेगा, ठीक। -19 बचेगा। यानी कि अगर जो 10 को हम लोग 2 बार लगातार घटा रहे हैं, तो ओवरऑल कितना घट गया, -19 घट गया, ठीक। 100 में से अगर जो हम लोग 10 को 2 बार घटा दें, 10% को 2 बार घटा दें 100 में से, तो -19% घटेगा, और 100 पे 19% 19 के ही बराबर होगा। यानी 100 पे जो वैल्यू दिया हुआ है, 100 पे 19 दिया है, तो वो 19% के बराबर है, या 100 का जो 19% है, वो 19 के बराबर ही होगा। यानी 100 का जो वैल्यू जितने परसेंट का है, उतने वैल्यू के ही बराबर रहता है, ठीक। तो ये 19% क्या होगा, घट जाएगा। तो 100 पे 19% 19 के ही बराबर होगा, यानी 100 पे 19 घट जाएगा, और ये 81 बच जाएगा, ठीक। 100 पे 19% घट के ये 81 बच जाएगा, ठीक। तो इसी प्रोसेस को आपको समझना था कि होता क्या है, कि पहला तो दोनों जुड़ेगा माइनस में, ठीक। पहला तो दोनों जुड़ जाएगा, और फिर क्या होगा, जो जो उसके बाद जो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है, वो क्या होगा, दोनों माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक। और दोनों प्लस में है अगर जो, तो भी प्लस में रहेगा। तो ये इतना हमें समझ लेना, सो डेट हमें अब फॉर्मूला ना लिखना पड़े। अब देखिए मान लीजिए कि हमें 20% और 20% ये लगातार क्या करना था, हमें घटाना था, ठीक। लगातार क्या करना था, हमें घटाना है, 20% और 20% लगातार हमें 100 पे से घटाना है। तो हमें तो पता ही है कि भैया 20% और 20% घटाना है, तो पहले तो ए और प्लस बी माइनस -20 और -20 दोनों तो पहले जुड़ेंगे, -20 -40 हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ए प्लस बी पे हो गया -20 और -20 -40 हो गया। फिर हम लोग आएंगे ए बी पे, दोनों को गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 20 और 20 को गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा, और नीचे 100 रहेगा तो 2 जीरो का ऊपर काट देगा, यानी 400 में से 2 जीरो कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4 रहेगा। और आगे क्या आएगा, माइनस में 20 माइनस में 40 हो जाएगा। तो माइनस में 40 और प्लस में 4, तो कितना बचेगा ओवरऑल, माइनस में 36, ठीक। तो देखिए इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब ये समझ लीजिए एक ट्रिक, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो -20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें घटा देना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें घटा देना है, यानी कि 4 घटा देना है, तो ये 36, माइनस में 36, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो माइनस में 36 घट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 0 था, तो हमने डायरेक्ट इन दोनों को ही लिया। मान लीजिए वहाँ पे 21 होता, यहाँ पे 21 होता, यहाँ पे 21 होता, तो ये 42 हो जाता पहली बात तो यहाँ पे, ठीक। 21 और 21 42 हो जाता। लेकिन अब क्या करते आप, इन दोनों को आप गुणा करते, ठीक। ए प्लस बी, यानी ये ए है, ये प्लस बी है, इनको गुणा करते ए इंटू बी। तो अब 21 है अगर जो, और 2 बार 21 21 है, तो आप 21 का सीधे स्क्वायर लिखते। यहाँ देखिए 21 और 21, 21 इंटू 21, यानी 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, यानी 441, ठीक। ये तो ए और बी हो जाता है, ए इंटू बी, ए 21 और बी 21, ए इंटू बी
441 होता है, नीचे कितना है 100 है बटे में, तो 2 संख्या छोड़ के हमें पॉइंट भी लगाना था, ठीक है। तो यानी अब कितना घटता, 4.41 घटता, ठीक। तो ये 42 में से अब 4.41 हमें घटाना पड़ता, ठीक। तो अब ये घट जाता। तो अगर जो हमें घटाना है सेम वैल्यू है तो उसका हम स्क्वायर लेके घटा देंगे, दो दो संख्या पीछे छोड़ के पॉइंट लेंगे, जो कि यहाँ पे 100 था नीचे, और फिर क्या करेंगे उसको घटा देंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपको 15% और 15% आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप सबसे पहले इनको जोड़ लेना है, 15 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा माइनस में, ठीक। और फिर इसका स्क्वायर लेना है आपका, ठीक। ये समझ लीजिए ट्रिक है कि आपको जो दो लगातार संख्याएं दी गई हैं, सक्सेसिव इंक्रीज पूछ रहा है या डिक्रीज पूछ रहा है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो उन्हें जोड़ना है, चाहे डिक्रीज हो और चाहे इंक्रीज हो। मैं एक प्लस वाला भी बता देता हूँ। जैसे हमें पहले 15% घटाना है, फिर 15% घटाना है, या हमें 15% जोड़ना है, फिर 15% जोड़ना है, तो क्या करेंगे, तो 15% घटाना हो चाहे जोड़ना हो, पहले तो 30 दोनों जुड़ेगा ही, यानी 15-15-30। ये चूंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में आया, और ये 15-15-30 यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस में है, ठीक। फिर क्या करोगे आप, इस 15 का आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे। नहीं, ए बी तो करना रहेगा, ए और बी, तो चूंकि दोनों एक ही चीज़ है ए और बी, यानी 15 × 15 15 का स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ए बी लेना है, नहीं 15 का स्क्वायर लेना है 225, ठीक। और नीचे 100 था, तो ये बताइए इतना ध्यान रखना है कि हमें दो संख्या छोड़ कर डिजिट लगा देना, एक पॉइंट लगा देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 32.25 हो जाएगा, यहाँ पे 27.75 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फाइनल चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लो दोनों वैल्यू अलग अलग हो, कि हमें पहले तो 15 क्या करना है, घटाना है, और फिर 10 घटाना है, ठीक। ऐसे हो कि मान लो 15 घटाना है और फिर 10 घटाना है, तो बताइए कितना घटेगा ओवरऑल, ठीक। 100 पे पहले हमें 15% घटा देना है, फिर 100 पे पहले हमें 15% घटा देना है, फिर वो घटने के बाद हमें 10% और घटाना है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों माइनस में जोड़ लीजिए, 15 और 10 25, माइनस में है माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए, ए और बी है ना, तो ये 150 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 150। अब दो संख्या छोड़ के हमें एक पॉइंट लगाना रहेगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 26.5, सॉरी ये प्लस में रहेगा तो ये 26.5 नहीं रहेगा, ये 23.5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में तो घट जाएगा ना, तो 23.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमें इस तरह से करना है कि दोनों अगर जो प्लस में तो दोनों तो पहले जुड़ेगा ही, माइनस में तो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 30 देखिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, माइनस में तो भी 30 आ रहा है, प्लस में तो भी 30 आ रहा है। बट अगर जो माइनस में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको प्लस में रख देना है, और प्लस में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको प्लस में ही रख देना है, तो दोनों प्लस में रखा जाएगा, ठीक। और फिर इनको जोड़ घटा लेना है, यानी ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ घट जाएगा, ये तो जुड़ ही जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक। इसको ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब दो चार वैल्यूज हमें देख लेने हैं कि अगर जो उतना घटता बढ़ता है तो कितना। मान लीजिए कि वैल्यू हमारे पास है 100, इसको हमने 20% और 20% लगातार दो बार बढ़ाया, यानी सक्सेसिव हमने 20% और 20% क्या क्या बढ़ा दिया, ठीक। तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा, यानी 100 से 144 हो जाएगा, ठीक। इसी 100 पे हमने क्या किया, पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, ठीक है। ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा, ये 21% बढ़ जाएगा, ठीक। 10 और 10 20 करोगे, और एक कम एक करोगे तो जोड़ दोगे, ठीक। 21 20 और 20 40 करोगे, और दो दिन नहीं 4 कर दोगे तो 40 हजार 44, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए कि 30% और प्लस 30% हमने क्या किया, बढ़ा दिया 100 पे, तो 30 और 30 60 हो जाएगा, और 3 तरीक का 9 यानी 69% ये बढ़ जाएगा, सब बढ़े वाले हैं, सब बढ़ जाएगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए आपको घटाना है कि 20% और माइनस 20% हमें घटाना है, तो कितना घटेगा, तो 20 और 20 40 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 4 जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। 36% घट जाएगा, ठीक। यानी कि 100 में से 36% घटाओगे तो 64 बच जाएगा आंसर। ऐसे 10% माइनस में और 10% घटाना है लगातार, हमें 10% और 10% हमें घटाना है, तो कितना घटेगा, 10 और 10 20 हो जाएगा माइनस में, और एक कम एक प्लस में हो जाएगा, यानी कि 19, 20 माइनस 1 19, 19% क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं, तो फाइनल चेंज ये हो जाएगा, ठीक। 100 में से 44 बढ़ेगा 144, 100 पे 21 बढ़ेगा 121, 100 पे जो है ये
69 बढ़ेगा तो 169 हो जाएगा, 100 पे 36 घटेगा 64 हो जाएगा, 100 पे 19 घटेगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेंजेस डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी करना नहीं है, आप फॉर्मूला ध्यान रखिए कि पहले तो जुड़ेगा, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है। बाद में अगर जो प्लस में है तो जुड़ना ही है, अगर जो माइनस में है तो घटा देना है वैल्यू, और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से इजीली हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं किसी भी टर्म का। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद। जैसे कि मान लीजिए 625 मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास एक वैल्यू क्या है 625 है, ठीक है, 625 है, और उसको हमने 40% बढ़ाना है, सॉरी 625 एक वैल्यू है और उसको हमने क्या किया 20% और प्लस 20% हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। 20% और 20% में क्या क्या बढ़ा दी, तो बताइए फाइनल बढ़ के कितना हो जाएगा, ठीक। ये हमें देखना है। 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, उसमें से हम आज सिर्फ ये परसेंटेज चेंज का देख रहे हैं। हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग बाद में देखेंगे, या फिर देख ही लेंगे इसके बाद। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो बताइए फाइनल कितना पड़ेगा। तो हमें पता है 20 और 20% लगातार बढ़ाना है, तो बढ़ के 44% हो जाएगा। कैसे, ए प्लस बी क्या हो गया 20 और 20 40, ए इंटू बी यानी कि 20 और 20 400 हो जाएगा, ठीक है। और अपन में 100 करना तो 4 बचेगा, ओवरऑल कितना बढ़ेगा 44 बढ़ जाएगा, 44 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें अब 625 का 44% निकाल लेना है और वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कैसे निकाल, देखिए 44% बढ़ेगा, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, पहले इतना था और फिर उसमें 44% हमें बढ़ा देंगे, इसमें ही बढ़ा देंगे तो वो फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो हमें 625 का 44% चाहिए। अब परसेंटेज निकालने के लिए फिर दो तरीके होते हैं। पहला तो आप डायरेक्टली परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यूज करिए। दूसरा तरीका है कि आप परसेंटेज निकालना आपको आता हो कि कैसे इजीली परसेंटेज निकाला जा सकता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी। उसका एक थोड़ा सा आप डेमो देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 44% चाहिए, ठीक, हमें 625 का 44% चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर जो हमें 625 का 10% चाहिए, ठीक, या फिर हमें 625 का 1% चाहिए, तो क्या करेंगे। देखिए, अगर जो 625 का हमें 10% चाहिए, 10, आप देख रहे हो कि हमें 10% चाहिए, ओके। तो अगर जो हम 10% लिखे हैं यहाँ पे 10%, परसेंट का मतलब हमने शुरू से ही पढ़ा होगा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि जो वैल्यू लिखा है उसके नीचे हमें बटे में 100 कर देना है, ठीक, ठीक है। जो वैल्यू लिखा है उसके नीचे हमें क्या कर देना है, यानी 10 लिखा है और ये परसेंट लिखा है, इसकी जगह हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे। ये परसेंट का मतलब क्या होता है, ये तो होता है कि बटे में 100, ठीक। तो ये जीरो से ये जीरो हम काट देंगे, ठीक। अब देखिए क्या बचा, ये बचा 1/10, 1/10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.1, ठीक। तो 10% का आंसर क्या आया 0.1। ऐसे ही 1% देख लेते हैं। मान लीजिए 1% है और परसेंट की जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 100, जहाँ परसेंट वहाँ 100 रख दिया हमने, ठीक। यहाँ पे तो कोई जीरो था नहीं काटने के लिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 जीरो ये 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पॉइंट पे ऊपर 2 संख्या छोड़ के जीरो लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे 2 जीरो था इसलिए यहाँ पे 2 संख्या चाहिए थी, तो 0.01 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इससे आपको क्या जानने को मिला, क्या सीखने को मिला कि अगर जो हमें 10% निकालना है तो जो वैल्यू दी है उसका एक संख्या छोड़ना है, एक डिजिट छोड़ना है और उसके बाद पॉइंट लगा देना है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक। अगर जो हमें 1% चाहिए तो जो संख्या दी है उससे हमें दो दो डिजिट छोड़ना है, एक और दो दो डिजिट छोड़ के जो पॉइंट लगेगा उसके बाद जो संख्या क्या बनेगा 1% बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब कि अगर जो हमें 625 दिया हुआ है और हमें कितना चाहिए 10% चाहिए, 10% चाहिए तो पीछे हमें कितना पॉइंट लगाना है, यानी 10% इक्विवेलेंट कितने के होता है 1.1 के, और 1% इक्विवेलेंट होता है 1.01 के, यानी कि 10% निकालना है तो पीछे से हमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, पीछे से हमें एक संख्या यानी ये वाली संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये इतना। अब ये इतना वैल्यू यानी कि 62.5, ये इतना वैल्यू कितना हो गया 10% हो गया, ठीक। यानी कि 625 का 10% कितना हो गया, ये हो गया 62.5, ठीक। 1% चाहिए, मान लीजिए 1% निकालने के पीछे से 2 वैल्यू लेना है और उसके बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 5 और 2 लेना है, 2 वैल्यू पीछे से ले लिया उसके बाद पॉइंट लगा दिया। यानी कि अगर जो हमें 625 का 1% चाहिए तो पीछे से 2 वैल्यू लेना है और फिर पॉइंट लगाना है, यानी कि पीछे 2 वैल्यू हमने लिया, ये लिया और फिर पॉइंट लगा दिया, तो 6.25 इसका 1% हो गया, ठीक। ऐसे आप किसी भी संख्या का 1% या 10% या कोई भी परसेंट आप इजीली निकाल सकते हो कि हमें 10% चाहिए तो पीछे से 1 पॉइंट लगा दो, जो संख्या बचा वो 10%।
ठीक है। और 1% चाहिए, सॉरी, अगर 10% चाहिए तो पीछे से जो भी वैल्यू लिखा है उसे पीछे से 1 पॉइंट लगा दो, जो संख्या बन गया वो 10%। अगर जो 1% चाहिए तो पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, जो संख्या बच गया वो 1%, यानी कि अब 6.25 बच गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 62.5 बन गया, तो ये 10% हो गया। ठीक, तो कोई भी संख्या दी हुई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1024 दिया है, हमें 10% चाहिए, बहुत ईजी है, इससे पीछे से 1 पॉइंट लगा दो तो ये 10, 102.4, इसका 10% हो गया। अगर जो ही पीछे से 2 संख्या पे लगा दो तो 10.24, 1% बन गया। ठीक, ऐसे ही आपको 10% और 1% बहुत ही ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दिया है, पीछे से 1 पॉइंट लगाओगे तो जो संख्या अब बचा पॉइंट लगाने के बाद वो 10%, पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे तो अब जो संख्या बचा वो 1%। ठीक, उस संख्या का तो हमने इजीली निकाल लिया कि पीछे से हमने 1 पॉइंट लगाया तो ये 10% बन गया। ये 62.5 625 का 10% बन गया। हमें चाहिए कितना, 44% चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 10% किसके बराबर है, 62.5 के बराबर है। हमें कितना चाहिए, 44%। तो अभी 10% को पहले हम 40% बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 10 में हम लोग 4 से गुणा कर दें तो ये 10 क्या हो गया, 40 हो गया, 40%। तो जो हमने इधर किया है उधर इस तरफ भी वही सेम चीज़ करना पड़ेगा, सो डैट ये इक्वल है। तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा किया, तो यहाँ भी हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने 10 को 40 बनाने के लिए 4 से गुणा किया था, 40 बन गया, तो यहाँ भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सो डैट वो बराबर रहे रेशियो। ठीक है, अब इसको 40 हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 चौक 24 और 25 चौक 100 होता है, यानी कि 625। ठीक है, सॉरी, 6 चौक 24 और 25 चौक 100, 24 और 1 25, 250। ठीक, तो 40% कितना हो गया, 250 हो गया। 40% 250 हो गया। हमें अब कितना और चाहिए, 4% और चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने 10 को 40% बनाया था, ऐसे ही हम 40% को 4% भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे 40% इक्वल कितना दिया हुआ है, 250। ठीक, अब इसको अगर जो हम लोग 10 से भाग कर दें दोनों तरफ, तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा 4%, ये 0 से 0 कट के यहाँ पे 4% बचा, और यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 4% किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। 40% 250 के बराबर है और 4% 25 के बराबर है। ओवरऑल कितना हो गया, ये 275 ये वैल्यू निकल आया। तो 44% कितना निकल आया, पहले हमने 40% निकाला, फिर 4% निकाला, 250 25 दोनों को जोड़ दिया तो 40 और 4 44, 44% का वैल्यू कितना आ गया, 275। यानी कि 625 का 40% 44% कितना निकल के आता है, 275। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन है जो हमें करना सीखना है। अभी तो बहुत सारा मेसी हो गया है, समझ से थोड़ा सा बाहर रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे हम इसको सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, सब कुछ ईजिली समझ में आता रहेगा। परसेंटेज चेंज निकालना बहुत ईजी है, बट इसको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे सक्सेसफुल परसेंटेज चेंज निकालेंगे। अभी तो हमने सिर्फ प्लस और माइनस का देखा है, जब ये मिक्स होके आएंगे यानी कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा तब कैसे निकालना है हमें, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो।